नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एवं मोक्ष त्रिकोण में दशमेश ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं, यानी दशम भाव और दशमेश पर आज के वीडियो में हम विचार करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि कुंडली का लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। दूसरा, छठा और 10वां भाव ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है। तीसरा, 7वां और 11वां ये काम त्रिकोण कहलाते हैं। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव इन्हें मोक्ष त्रिकोण भाव कहा गया है। तो अलग अलग त्रिकोणों के अंदर दशमेश ग्रह शुभ या अशुभ स्थिति में बैठकर किस प्रकार का परिवर्तन जीवन काल में लाते हैं और किस प्रकार का फल देते हैं, इन सारे बिंदुओं पर विचार आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के दशम भाव के विषय में कि दशम भाव आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, कुंडली का दशम भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हम विचार करते हैं आजीविका का। कुंडली के दशम भाव से विचार करते हैं किसी भी प्रकार के कार्यों का, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो कुंडली का दशम भाव शुभ स्थिति में होना चाहिए। दशमेश की स्थिति यदि मजबूत होती है तो जातक या जातिका को काम धंधे के दौरान आसानी होती है। दशमेश ग्रह यदि मजबूत होता है तो जातक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिसमें वह कार्य करना चाह रहा है, यदि उसकी लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता कम से कम होती है और लग्नेश और दशमेश यदि मजबूत होते हैं तो जीवन में जातक को अपने कार्यों के अंदर सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, यानी शीघ्र सफलता के चांस खुल जाते हैं। दशम भाव आप सभी जानते हैं कि दशम भाव से हम अलग अलग फलों का विचार भी करते हैं। जैसे कि दशम भाव से हम विचार करते हैं किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों का, दशम भाव से विचार करते हैं समाज में मान पद प्रतिष्ठा का, दशम भाव से विचार करते हैं नौकरी व्यवसाय का, दशम भाव से विचार करते हैं हम किसी प्रकार के राजनीतिक विषय हों उनका, दशम भाव से हम पिता का विचार, व्यापारिक यात्राओं का विचार, जनता का विचार करते हैं। कुंडली का दशम भाव अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। तो दशम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को कहा जाता है दशमेश। आप देखिए दशम भाव में कौन सा राशि का अंक लिखा हुआ है। यदि राशि का अंक 1 लिखा हुआ है तो आपका दशमेश ग्रह, और साथ साथ 8 लिखा हुआ है तो 1 और 8 लिखा होने पर दशमेश ग्रह आपका कहलाएगा मंगल। इसके अलावा दशम भाव के अंदर यदि राशि का अंक लिखा हुआ है 2 या लिखा हुआ है 7 तो इसका मतलब है कि आपका दशमेश ग्रह हुआ है यहाँ पर अब शुक्र ग्रह। यदि कुंडली के दशम भाव के अंदर राशि का अंक लिखा हुआ हो 4 तो समझ लीजिए कि आपका दशमेश ग्रह चंद्रमा है। दशम भाव के अंदर राशि का अंक 5 लिखा होने पर आपका दशमेश ग्रह सूर्य है। दशम भाव में राशि का अंक 3 लिखा हुआ हो या 6 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि आपका दशमेश ग्रह बुध ग्रह है। दशम भाव के अंदर यदि राशि का अंक लिखा हुआ हो 9 या लिखा हुआ हो 12 तो इसका मतलब है कि आपका दशमेश ग्रह गुरु ग्रह है। दशम भाव में राशि का अंक लिखा हुआ हो 10 या फिर लिखा हुआ हो 11 तो इसका मतलब है कि आपका दशमेश ग्रह शनि ग्रह यहाँ पर है। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो दशम भाव में राशि का अंक 10 आता है जिसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं। तो किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। तो शनि ग्रह यदि कुंडली के अंदर मजबूत होते हैं और लग्नेश मजबूत होते हैं, साथ साथ दशमेश मजबूत होते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपने कार्यों के दौरान सफलता प्राप्त कर पाएंगे, विशेष सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा हटके, आज का वीडियो ये है कि धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में दशमेश ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दशमेश ग्रह यदि धर्म त्रिकोण के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए धर्म त्रिकोण कौन से, कुंडली का लग्न भाव ये धर्म त्रिकोण में आता है, कुंडली का पंचम भाव ये धर्म त्रिकोण में आता है और कुंडली का नवा भाव ये धर्म त्रिकोण में आता है। तो सबसे पहले हम धर्म त्रिकोण के अंदर दशमेश के प्रभावों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दशमेश ग्रह यदि लग्न के अंदर बैठ जाता है, जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसा मैं पहले बताने का प्रयास करूंगा, इसके बाद अपने विचार भी यहाँ पर प्रकट करूंगा। देखिए दशमेश ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर आकर बैठते हैं, यदि वह मित्रग्रही होकर या फिर अपनी उच्च राशि के होकर यदि शुभ स्थिति के अंदर यदि बैठते हैं तो जातक शुभ स्थिति के अंदर बैठते हैं तो पिता का भक्त होता है जातक, सौभाग्यशाली होगा और उद्योगी हो सकता है। ठीक है, उद्योगी मतलब कोई उद्योग धंधे करने वाला, स्वयं का उद्योग धंधा स्थापित करने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर रहती है और अपनी निश्चित रूप से अपनी भाग्योन्नति वो कर पाएगा। क्योंकि दशमेश ग्रह यदि शुभ होकर बैठा हुआ तो निश्चित रूप से जातक अपना जो है वो शुभ स्थिति मानी जाएगी, अपना लाभ भी कर पाएगा और समाज में अपना मान सम्मान यश प्राप्त करेगा और अपना रोजगार धंधा उसे भी स्थापित कर पाएगा। तो काफ़ी बढ़िया स्थिति है।
अलग अलग शास्त्रों के अंदर कुछ इस प्रकार के वक्तव्य रखे गए हैं, आइए समझते हैं। कर्मेश यदि लग्न के अंदर हो तो जातक धन में वृद्धि करने वाला हो, बाल्यकाल में रोगी होता है, ऐसा कहा गया है। अब देखिए बाल्यकाल में रोगी, इसे कैसे समझें। देखिए यदि दशमेश ग्रह मान लीजिए आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हैं, कोई पापक ग्रह हो ये, ठीक है, कोई ये पापक ग्रह हो, या फिर किसी खराब ग्रह के साथ बैठे हुए हों और दशमेश खुद यदि कमजोर पड़ जाएं तो बाल्यकाल में रोगी, ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं। हालांकि जो भी आपके विचार हो कमेंट्स के माध्यम से साझा करने का प्रयास अवश्य करें। दशमेश ग्रह यदि लग्न के अंदर होते हैं तो ऐसी स्थिति में माता के साथ संबंधों में थोड़ा सा परेशानी रह सकती है अशुभ स्थिति होने पर। शुभ स्थिति यदि होती है तो शुभ स्थिति में लाभ अवश्य ही मिलता है। क्या लाभ मिलता है, आइए इसे हम समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। देखिए दशमेश ग्रह यदि लगन के अंदर बैठते हैं तो पिता की भक्ति में तत्पर रहता है जातक, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। अब पिता की भक्ति में तत्पर रहता है दशमेश ग्रह। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि दशमेश ग्रह क्योंकि दसम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, पिता का कार्य ग्रह लगन के अंदर आ गया तो सीधी सी बात है कि जातक अपने पिता का कहा मानने वाला होगा। और लेकिन किस हद तक रहेगा, लग्नेश के साथ इनकी मित्रता देखनी होगी आपको। दशमेश ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में यदि पापक ग्रह मान लीजिए हों तो थोड़ा दुख प्राप्त भी होता है। कई बार जातक का दिमाग अपने हित के लिए, अपने रोजगार धंधे के लिए, अपने व्यवसाय के लिए दूसरों का अहित करने से भी नहीं चूकता। ये थोड़ा नेगेटिव पहलू है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बढ़ती जानी चाहिए यदि दशमेश ग्रह लग्न के अंदर आते हैं। मित्रों दशमेश ग्रह यदि लग्न के अंदर आते हैं तो डिपेंड करेगा कि लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु। पहले ये देखिए, यानी कुंडली के अंदर उनकी तात्कालिक मित्रता लग्नेश के साथ यदि है तो शुभ माना जाएगा ये, और शुभ ग्रह हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि अशुभ ग्रह हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए आपको, और अपने हित के लिए दूसरों का हित करने से बचें। माता पिता के साथ सामंजस्य बिठा कर रखें और माता का ध्यान दें, ठीक है, तो फिर आप नेगेटिव प्रभावों से बच सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं यदि दशमेश ग्रह दूसरे धर्म त्रिकोण के अंदर बैठ जाए। दूसरा धर्म त्रिकोण कौन सा है, कुंडली का पंचम भाव। अब कुंडली के पंचम भाव के अंदर यदि दशमेश ग्रह बैठते हैं तो देखिए कुछ फल इस प्रकार से रहेगा। आइए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। दशमेश ग्रह यदि पंचम भाव के अंदर आते हैं तो जातक धनी होता है, ऐसा कहा गया है। जातक सौभाग्यशाली होगा और कोई ना कोई कला का जातक कोई ना कोई कला उसके अंदर होती है जिसके कारण वह जाना जाता है, तो ये शुभ स्थिति मानी जाएगी। दशमेश का पंचम भाव के अंदर बैठना शुभ है, लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह ये थोड़ा सा देख लेना जरूरी होगा फिर भी हम थोड़ा सा इसके सामान्य प्रभाव को पहले समझ लेते हैं, फिर शुभ और अशुभ पर चर्चा करेंगे। कर्मेश ग्रह पांचवें भाव के अंदर यदि बैठे हुए हों तो जातक धनी होगा, संतति युक्त होगा, सत्यवादी होगा, सुखी होगा। मित्रों ध्यान रखें जब सत्यवादी या सत्यवादी की बात चल रही हो तो सेकंड हाउस जरूर देख लिया करें कुंडली का कि सेकंड हाउस की स्थिति क्या है। दसम भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो जातक अपनी माता से पालित होता है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। अच्छी स्थिति है। दशमेश पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो जातक अच्छे कर्म करने वाला, अच्छी विवेक बुद्धि वाला होता है। दशमेश ग्रह पंचम भाव के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में जातक अच्छा बोलेगा और हृदय से प्रसन्न रहेगा, ये शुभ स्थिति है। अब मान लीजिए दशमेश ग्रह यदि पापक ग्रह हो कोई और पंचमेश के शत्रु बनकर यदि बैठे हुए हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अपनी बुद्धि और विवेक का वह लाभ अपने स्वार्थ के लिए भी ले सकता है। क्यों, क्योंकि दशमेश ग्रह यहाँ पर बैठकर आप लाभ भाव को देखेंगे। यदि कोई पापक ग्रह हुए तो यहाँ पर फिर सावधानी बरती जानी चाहिए। हालांकि फिर भी दशमेश ग्रह क्योंकि पंचम भाव के अंदर बैठे हैं तो शुभ स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण के अंदर यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि दशमेश अपने ही घर से आठवें का संबंध बना रहे हैं, ये इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं दशमेश ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव जो कि तीसरा धर्म त्रिकोण है यहाँ पर आकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देता है। देखिए दशमेश ग्रह यदि नवे भाव के अंदर बैठते हैं तो बढ़िया चीज़ है, ये अच्छा है, फायदा होगा इससे, क्योंकि ये अपने आप में ही राजयोगी ये वाली स्थिति भी। मातृ पितृ भक्त होता है, शास्त्रों के अंदर कहा गया है, लोकप्रिय होगा, वो धर्मात्मा होगा। धर्म भाव के अंदर दशमेश बैठे निश्चित रूप से धर्म करेगा और कर्म भी करेगा, तो उसका लाभ जातक को जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। मित्रों दशमेश ग्रह यदि दशमेश ग्रह यदि नवम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक अपने पिता के सहयोग से या पिता की राय लेकर जीवन काल में तरक्की अच्छी अर्जित कर पाता है। दशमेश ग्रह यदि नवम भाव के अंदर हो तो जातक अपने कुल में श्रेष्ठ होता है, बंधु बांधवों से युक्त होगा,
ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया। तो ये काफ़ी बढ़िया स्थिति है, अपने आप में राजयोग है ये। इसके अलावा जातक के लिए ये निरंतर कार्य करने की तरफ जातक को प्रेरणा देंगे, जिसके कारण जातक का भाग्योन्नति होती है, भाग्योदय होता है। और जातक के संतान इत्यादि की बात करें तो संतान इत्यादि के मामले में भी ये स्थिति ठीक ठाक ही कही गई है। वैसा एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पर कि दशमेश ग्रह यदि नवम भाव के अंदर हो तो बेहद शुभ है, हालांकि ये, लेकिन फिर भी शुभ या अशुभ ग्रह की चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि यदि दशमेश ग्रह अर्थ त्रिकोण के अंदर बैठे तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दशमेश यदि पहले अर्थ त्रिकोण, जिसे हम कुंडली का दूसरा भाव कहते हैं, और दूसरा अर्थ त्रिकोण होता है छठा भाव, और तीसरा अर्थ त्रिकोण होता है कुंडली का 10वां भाव। सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरे भाव की, यानी पहले अर्थ त्रिकोण की। देखिए, दूसरे भाव के अंदर यदि दशमेश ग्रह आकर बैठते हैं तो दशमेश ग्रह का कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठना सामान्यतः जातक के माता पिता के लिए ठीक नहीं कहा गया है। ठीक है, हालांकि जातक के पास जो धन है, तो धन जो है जातक के पास अल्प धनी होता है, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। हालांकि जातक अपना भाग्योदय कर पाने में समर्थ होता है। सरकारी जॉब या सरकारी चीज़ों से जातक को लाभ अवश्य होता है। दशमेश ग्रह यदि सेकंड हाउस के अंदर बैठ जाते हैं तो जातक के लिए, देखिए यहाँ पर शुभ अवसर स्थिति देखना जरूरी है। अगर शुभ ग्रहों के द्वारा शुभ ग्रह यदि दशमेश ग्रह बन रहा है और सेकंड हाउस के अंदर बैठ रहा है तो माता पिता के लिए सुखदायक स्थिति है। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई नीच राशि का ग्रह हो या अशुभ हो रहा हो या पापक ग्रह हो कोई, और वो दशमेश बनकर सेकंड हाउस के अंदर बैठ रहा है, तो वाणी खराब करता है, कई बार दुष्ट वचन बोलने वाला या खराब वचन करे, इस प्रकार की एक संभावना बनी रहती है, आशंका बनी रहती है। तो इस प्रकार की यदि स्थिति है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता बनती है। दशमेश ग्रह दूसरे भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक कई बार जो है मनमानी करने वाला भी होता है। ठीक है, हालांकि जातक जो है वाणी अच्छी रहेगी। यदि शुभ ग्रह हुआ, अशुभ ग्रह हुआ या क्रूर ग्रह हुआ तो वाणी खराब करेगा और कहीं ना कहीं ये जातक को के लिए ठीक नहीं। लेकिन हाँ, शुभ ग्रह होने पर, योग कारक ग्रह होने पर और लग्नेश का मित्र होने पर शुभ स्थिति में यदि ग्रह है तो जातक गुणवान होगा और जातक की कीर्ति जो है फैलेगी। आइए बात करते हैं दशमेश ग्रह यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। छठे भाव के अंदर देखिए बैठे हुए हों यदि दशमेश ग्रह, तो सिक्स हाउस के अंदर जाना दशमेश का सामान्यतः ठीक नहीं मानूंगा मैं, कि काम धंधे के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। ये जातक अपने कर्म से पीछे हट जाने वाला और विपरीत चीज़ों के प्रति भागने वाला, ये वाली स्थिति बनती है। कर्मेश यदि छठे भाव के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं के द्वारा जातक पीड़ित हो, सुख में कमी बनी रहे या शत्रुओं से भयभीत बना रहे, जातक स्वयं झगड़ालू किस्म का हो या कोई एक ऐसी चीज़ जिसके कारण उसे समाज में मान सम्मान और यश में कमी मिले, अपने यहाँ पर चारित्र दृष्टि की भी बातें यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक आशंका बनी रहती है। हालांकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति क्या है, सप्तमेश की स्थिति क्या है, सप्तम भाव पर या शुक्र पर या सप्तमेश पर किन ग्रहों का प्रभाव है, ये देख लेना उचित होगा, तभी इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं यदि दशमेश ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर ही आकर बैठ जाए। मित्रों, दशमेश दसम भाव के अंदर बैठेंगे तो अतिश्रेष्ठ, जातक को सरकारी क्षेत्रों से लाभ, जातक धर्म कर्म के द्वारा लाभ कमाएगा, चतुर होगा, चालाक होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा और मेहनत के दम पर जीवन को आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि दशमेश के पास बल कितना है, वो जरूर आपको देख लेना है। दशमेश ग्रह यदि दशम भाव के अंदर बैठते हैं तो काफ़ी बढ़िया स्थिति है ये, और जातक पराक्रमी होगा और अपने जीवन में तरक्की अर्जित करेगा। किसी भी क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करने का मादा रखता है, बशर्ते कि इसके पास बल हो और लग्नेश के पास बल हो, ये देख लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं तीसरे त्रिकोण, जिसे हम बोलते हैं काम त्रिकोण, जो कि कुंडली का तीसरा भाव है। और कुंडली का तीसरा भाव को हम काम त्रिकोण में आएगा ये आपका। और इसके अलावा तीसरे भाव के अलावा कुंडली का सप्तम भाव, कुंडली का 11वां भाव, ये तीन त्रिकोण जो हैं वो काम त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। पहला त्रिकोण है आपका काम त्रिकोण का तीसरा भाव। तीसरे भाव के अंदर यदि दशमेश ग्रह बैठते हैं तो देखिए, दशमेश तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक उद्यमी होगा, मेहनती होगा और गुणी होगा। इसके अलावा जातक अपने जिद के से किसी भी कार्य करने की क्षमता रखता है। ये स्थिति इसकी होती है। दसम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठता है तो पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा। और जातक के भाई बंधु की यदि हम बात करें या तीसरे भाव के स्वामी के साथ यदि दशमेश की तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। बुद्धिमान होगा जातक और अपने भाई बहनों का सपोर्ट उसे मिल पाएगा, खुद भी उनके लिए प्रयत्न कर पाएगा, उनके आगे बढ़ाने के लिए नहीं। इसके अलावा
जातक अगर मान लीजिए अशुभ स्थिति में हुआ तो अब परिजनों का विरोध करने वाला या परिजनों के विरोध का उसे सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति बनती है। फिर जातक अपने माता पिता से या फिर कह सकते हैं कि मामा के सुख की यदि हम बात करें तो सुख रहेगा, लेकिन अल्प सुख रहे या फिर कह सकते हैं उसमें कहीं कमी रहे। यदि खराब ग्रह होता है तो शुभ स्थिति में ठीक ठाक माना जाएगा। दशमेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो देखिए कर्म भाव का स्वामी व्यापार भाव के अंदर बैठ गया है, ये स्थिति आप मान लीजिएगा। यहाँ पर सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक व्यवसायी होगा, अच्छा कुशल व्यवसायी होगा शुभ स्थिति होने पर, और प्रदेश में जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर भाग्योदय होता है जातक का। जातक के जीवन साथी का सपोर्ट उसे मिलता है। और दशमेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो सप्तम भाव के अंदर स्थिति अच्छी मानी जाएगी, सामान्यतः इसे खराब बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। जातक का जो जीवन साथी उसका सहयोग करने वाला होगा, यानी हर लिहाज से ये स्थिति ठीक है। लेकिन कोई क्रूर ग्रह या पापक ग्रह हो तो थोड़ी बहुत समस्या रहती है। दशमेश ग्रह यदि मान लीजिए एकादश भाव के अंदर बैठे तो अपने आप में राजयोग कारक स्थिति मानी जाएगी, शुभ माना जाएगा ये, और जातक माता से सुखी होगा, दीर्घायु होगा, अपने स्वयं की मेहनत से जीवन में धन संपत्ति इत्यादि एकत्र करेगा। और 11वें भाव के अंदर बैठना दशमेश का काफ़ी बढ़िया है, थोड़े से प्रयास से जातक को सफलता मिले इस बात की संभावना बन जाती है। सत्यवादी होगा और कर्मेश यदि एकादश भाव के अंदर बैठता है तो जातक धनी पुत्रवान होगा, संतानवान मान लीजिए आप इसे, ठीक है, उनका लाभ उसे मिल पाएगा। हालांकि यहाँ पर क्रूर ग्रह है या शुभ ग्रह या शुभ ग्रह ये देख लेना पड़ेगा। अगर क्रूर ग्रह दशमेश बनकर यदि पंचम भाव के अंदर 11वें भाव के अंदर बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाए तो संतान होने इत्यादि में थोड़ी बहुत परेशानी क्रिएट होती है, उसे समझना होगा। जैसे मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, तो संतान भाव को जब वो देखेगा, क्योंकि अग्नि तत्व वाले ग्रह कहीं ना कहीं संतान होने इत्यादि में दिक्कत करते हैं हालांकि ये, लेकिन संतान हो जाए तब इतनी दिक्कतें नहीं आती। सूर्य जैसे ग्रह अगर पंचम भाव को देखेगा तो बढ़िया है, जब तक कि जो संतान होगी वह तेजस्वी होगी। आइए बात करते हैं यदि दशमेश ग्रह चतुर्थ चतुर्थ अष्टम और 12वें भाव के अंदर बैठे। अब क्योंकि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव आप जानते हैं यह कहलाते हैं आपके मोक्ष त्रिकोण भाव। चतुर्थ भाव के अंदर यदि दशमेश ग्रह बैठते हैं तो देखिए दशमेश ग्रह जब चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देगा, आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। चतुर्थ भाव के अंदर यदि दशमेश बैठता है तो देखिए सुखी होगा, सदाचारी होगा, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। चतुर्थ भाव के अंदर यदि दशमेश ग्रह आकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपको जो है भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ मिल पाएगा। डिपेंड करेगी कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ना, ये भी देखना होगा कि किस चीज़ का कारक है। वो मंगल जैसे बैठ गया तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का कारक होगा। चंद्रमा है तो घरेलू सुख का कारक है, तो उन चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा। यदि मित्र राशि का होकर बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में यानी अच्छी स्थिति ही ये कही जाएगी। दशमेश ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ हो, अष्टम भाव के अंदर यदि दशमेश ग्रह बैठते हैं मित्रों, तो अष्टम भाव के अंदर बैठना सामान्यतः दशमेश ग्रह ठीक नहीं माना जाएगा और ये खराब स्थिति है। कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य को संकट, माता को संकट, और यह कह सकते हैं आप जातक स्वयं असत्य भाषण करे, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो दसम भाव के अंदर अष्टम भाव के अंदर दशमेश का बैठना ठीक नहीं माना गया है, शास्त्रोकारों ने इसे अच्छा नहीं कहा है। कष्ट देने वाली स्थिति, कष्ट प्राप्त करने वाली स्थिति कही गई है। स्वास्थ्य को भी कई बार ये प्रभावित करता है। या फिर कोई क्रूर ग्रह हो तो जातक स्वयं निर्दयी किस्म का हो, दूसरों को कष्ट या पीड़ा देता हो, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। तो दशमेश का अष्टम भाव के अंदर बैठना ठीक नहीं। आइए बात करते हैं, और लेकिन फिर भी हाँ दशमेश अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं तो स्वगृही, मित्रगृही या वो देख लेना होगा। यदि मित्रगृही हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाता है तो फिर ज़्यादा समस्या नहीं रहती। दशमेश ग्रह कुंडली के 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं मित्रों, 12वें भाव के अंदर दशमेश ग्रह बैठेंगे तो ये हुआ तीसरा मोक्ष त्रिकोण भाव। 12वें भाव के अंदर बैठना भी ठीक नहीं है, जातक खर्चीला होगा, व्यर्थ में खर्च होंगे, जातक के आत्मसम्मान कम रहेगा यहाँ पर, और कहीं ना कहीं सरकार यह कह सकते हैं कि जातक को शासकीय यदि अनुचित कार्य किया है तो उसका दंड मिले, इसकी आशंका बनी रहती है यहाँ पर। तो दशमेश का कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठना ठीक नहीं। लेकिन यदि मित्रगृही होकर 12वें भाव के अंदर बैठे हैं तो विदेश में कर्मस्थली बना सकता है, विदेश को वहाँ पर लाभ प्राप्त कर सकता है। खराब स्थिति में हो तो शत्रुओं से पीड़ित होगा, और शुभ स्थिति में हुआ तो जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर जातक को लाभ देता है फिर ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि 12वें भाव में किस स्थिति में। अशुभ स्थिति में होने पर सुख में कमी रहेगी वहाँ पर, और इसके अलावा शुभ स्थिति में यदि है तो विदेश में सफलता प्राप्त करेगा या फिर वहीं जाकर बस जाएगा। हालांकि लग्नेश की स्थिति क्या कह रही है ये जरूर देख लेना होगा कि लग्नेश 12वें घर से संबंध बना रहे हैं, ये देखना जरूरी होगा। जब तक कि बुद्धि ठीक ठाक नहीं रहेगी, अच्छा आचरण नहीं करेगा, यदि अशुभ दशमेश 12वें भाव के अंदर पीड़ित हो तो।
अब ऐसी स्थिति में आपको अपना धन जो है परोपकार इत्यादि के कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिसके कारण दशमेश के आपको अच्छे लाभ मिल सकें। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।